हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे कि आपको आज जो बताने जा रहे हैं वो है अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अवनमन कोण, डिफरेंस क्या होता है अवनमन कोण? सिंपल भाषा में आप समझेंगे। सिंपल में क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि यह एक मीनार है, यह है ये मीनार है, ठीक है। इस मीनार से आप यहाँ खड़े हुए हैं, तो मीनार पे आप यहाँ खड़े हुए हैं, तो आपकी जो दृष्टि रहेगी वो नीचे की ओर जाएगी। ऊपर से नीचे देखने पर कहाँ देख रहे हैं आप? नीचे की ओर देख रहे हैं। तो यह जो कोण बनेगा, ये सामने देखने पर 36, तो नीचे की ओर देखने पर, है ना, तो नीचे से जब सामने की ओर देखेंगे तो यह कोण कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। और जब आप यहाँ से नीचे से ऊपर से सामने की ओर देखें, अगर यदि आप नीचे खड़े हैं तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ जो बनेगा वो बनेगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यह बहुत अहम चीज है। सामने देखने पर अवनमन कोण, नीचे से ऊपर देखने पर अब उन्नयन कोण बनता है। और इसी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्वेश्चंस आया, एक टावर भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। भूमि पर टावर के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि टावर भूमि पर क्या खड़ा है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है सीधा खड़ा है टावर। यह एक मान लीजिए ये क्या है आपका? टावर है। और इस टावर ये भूमि पर खड़ा हुआ है ये टावर, तो ये भूमि होगी, यहाँ समतल रहती है, भूमि पर यह टावर खड़ा हुआ है। और क्या बना रहा है? उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो यह आपका क्या बना दिया यार? टावर से यहाँ जी हो गया आपका 60 डिग्री का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कैसे होता है आपको हमने अभी समझाया था। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर, तो यह हो गया उन्नयन कोण। अब टावर को अपन ने मान लिया क्या? ए और बी टावर है, और यह बिंदु गया सी, ये 60 डिग्री है। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है भूमि पर टावर के आधार से 30 मीटर दूरी पर, तो यहाँ आधार ये है, यहाँ टावर से ये 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो माना कि अब टावर की ऊंचाई क्या ज्ञात करना? टावर की ऊंचाई मतलब कि एच ज्ञात करना है। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा? आप इसमें सबसे पहले नंबर तो लाल बटे कक्का से आप मालूम कीजिए कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। लंब बटे आधार। लंब दिया है, ये आधार दिया है, और लंब निकालना है, तो tan का मान लगेगा। तो tan और कोण दिया थीटा। थीटा कितना दिया है यहाँ पर? 16 डिग्री का कोण बना रहा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना है? 16 डिग्री। और टावर की ऊंचाई आधार ए भी क्या है? टावर की ऊंचाई। ए भी टावर की ऊंचाई, जो आपने क्या मान ली? एच। और बी से सी क्या है? आधार है, वो कितना है? 30 मीटर। अब आप देखिए tan कौन बना रहा है? tan 60 का क्या होगा? लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। अब लंब कितना है इसका? ए बी, और आधार कितना है? बी सी। तो यहाँ आ जाएगा tan 60 इजिकल टू ए बी अपॉन बी सी। इसमें ए बी का मान कितना है? एच। आपने क्या मान लिया था? यहाँ ए बी का मान है, क्या माना आपने? एच बटे 30 क्या है? बी सी कितना दिया है? 30। अब tan 60 का मान, tan 60 बराबर आपका आ गया एच अपॉन 30। तो यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है? आपको सारणी याद होना चाहिए, जिससे आपको मालूम हो
कि tan 60 का मान कितना होता है। तो tan 60 का मान होता है √3h/30। ये यहाँ चला जाएगा तो 3t इंटू एच कितना हो जाएगा 30√h मीटर हो जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। और √3 का मान होता है 1.732। अगर आप इससे गुणा कर देंगे मान में तो आपका आंसर आगे भी निकल आएगा। क्वेश्चन से एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण, अब यहाँ बात हो रही अवनमन कोण 60 डिग्री। यदि खंभे के पाद बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सही है। इसमें क्या बोल रहा है अवनमन को, तो सबसे पहले नंबर एक खंभा बनाएंगे। खंभा क्या है, ये एक खंभा है बिजली का। इसका मान आपने रख दिया P एंड Q रख लीजिए। अब खंभा जो है वो कितना है ये अपन को मालूम नहीं है। उसमें खंभे के पाद बिंदु खंभे का निचले बिंदु से 25 मीटर दूरी पर 25 मीटर ये लिखा है खंभे के पाद 25 मीटर दूरी पर यह है 25 मीटर दूरी पर। तो 25 मीटर दूरी पर कितना बना रहा है अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण कहाँ बनेगा 60 डिग्री होता है। तो मतलब कि यहाँ से अपन देखें तो जो है व्यक्ति रहेगा वो यहाँ खंभे के शिखर पर खड़ा है। यहाँ से कहाँ देखेगा सामने की ओर। यहाँ से जो बनेगा वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60। तो यहाँ भी कितना बनेगा इसका 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिर इसमें क्योंकि अब खंभे की ऊंचाई क्या है, इसमें खंभे की ऊंचाई पी की बराबर कितना है h मीटर है। तो पी की बराबर h मीटर है। तो और यहाँ अपन इस बिंदु को रख दिया r। तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे तो 10 इसमें भी क्या दिया आधार दिया है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भी 10 का मान रखेगा 10 60 में क्या होगा लंब बटे आधार। लंब क्या है पी क्यू, आधार क्या है इसमें क्यू आर। यह लंब है और यह क्या है आधार है। ठीक है। तो 1060 का मान आपको मालूम अभी देखा था आपने 1060 बराबर पी क्यू अपन ने h मीटर माना और आधार क्यू आर कितना है 25। 1060 का मान √3 h मीटर और एक बराबर 25 यहाँ जाएगा तो 25 ऊपर चला जाएगा 25√3 बराबर h है ना। तो h कितना आ जाएगा इसका हाइट कितनी आ जाएगी 25√3 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। अब इसमें √3 का मान 1.732 रखने आगे इसको हल करेंगे तो h बराबर 25 गुणित 1.732 इसका जब आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 43.30 मीटर। इसकी जो है वो हाइट आ जाएगी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हल करना है। क्वेश्चन से यदि किसी समय पर एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई समान हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। क्वेश्चन है तो सबसे पहले एक मीनार की बात हुई तो एक मीनार बनाएंगे उसकी ऊंचाई यह h है। ये और भी एक मीनार हो गई उसकी छाया यहाँ पड़ रही है इधर देखिए पृथ्वी से इसकी c है। ठीक है। तो उसके बाद छाया की लंबाई होगी छाया और ये मीनार। ये छाया की लंबाई आपने माना x है। ठीक। उसके बाद यहाँ से यहाँ कोण क्या बन रहा है इसका कोण बन रहा है थीटा। तो माना मीनार ए बी है ऊंचाई उसकी h मीटर है। मीनार की ऊंचाई h मीटर है। सूर्य से उन्नयन कोण थीटा बन रहा है कोण ए सी बी बराबर कितना बन रहा है थीटा कोण बन रहा है क्या बन रहा है सूर्य से उसका उसमें बोल रहा है सूर्य से उसका क्या बन रहा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहाँ से बनेगा नीचे से ऊपर देखने का उन्नयन कोण। अब नमन सामने की ओर बनता है उन्नयन ऊपर की ओर बनता है। तो अब इसमें क्या लगाएंगे इसमें समकोण त्रिभुज का कोण त्रिभुज ए बी
बी सी में, ए बी सी में क्या होगा, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का मान बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान दिया है एच, बी सी का मान हो गया एक्स। अब चूंकि क्या बोल रहा है, छाया की मीनार की ऊंचाई छाया की लंबाई के समान है, तो छाया कितनी है, एक्स है, तो एच बराबर एक्स, दोनों की लंबाई समान है, तो एच बराबर एक्स, तो यहाँ एच एच टेन थीटा एक्स की जगह क्या आ जाएगा अपना एच ही, एच से एच कट गया वन, टेन थीटा बराबर वन आ जाएगा। और टेन थीटा में आपको सारणी याद होना अनिवार्य, मैंने पिछले वाले वीडियो में सारणी बनाना सिखाया है, उन वीडियो को भी देखिए, त्रिकोणमिति के, बेलन के, शंकु के सभी वीडियो बना हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इतनी मेहनत से बनाए जाते हैं, आपके लिए क्वेश्चंस लाते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड आपसे। तो टेन, ये वन का मान होता है टेन 45, टेन 45 का मान होता है वन, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा बराबर टेन 45, तो इस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो इसका कौन निकालेगा, थीटा का मान आ जाएगा इसका 45 डिग्री, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा इसका 45 डिग्री, सूर्य का उन्नयन कोण का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको जो और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिल सकें सीखने के लिए।